students, today we will understand graphical representation of motion. Various type of graph which can be used to calculate speed, acceleration and distance travel of a body. So in motion we have a study two types of graph. First is distance time graph and second is velocity time graph. Now let us understand distance time graph. In a straight line motion, okay, we all know that in a straight line motion, give one direction motion. Straight line motion means one direction motion. Distance, in this case distance become डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है, डिस्टेंस जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, चाहे आप डिस्टेंस बोलिए चाहे डिस्प्लेसमेंट. एंड स्पीड जो है, स्पीड बिकम वेलोसिटी. ठीक है, तो इस केस में हम दो केस यहाँ पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में. एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए और दूसरा जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. यूनिफॉर्म मोशन में क्या होती है, वेलोसिटी आपकी एक जैसी होती है. तो फर्स्ट केस जो होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, केस फर्स्ट फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट मूव ए वन स्पीड. ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर आपका जो भी है, यहाँ पे अगर ये कार है कैसे मूव कर रही है, सपोज है 20 किलोमीटर पर आवर से, अगर ये या ऐसे कर लीजिए. यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट जो है आपका, सपोज ये कार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 9 बजे. ठीक है, तो 9:02 में ये 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. ठीक है, और 9:03 में ये आपका हो जाएगा 40 मीटर. सिमिलरली 9:04 में इस तरह से यहाँ पे 1 मिनट, 1, 2 and 3 एवरी मिनट की बात हो रही है. तो ये 60 मीटर. सिमिलरली सपोज ये लास्ट जो है ये इसी तरह से 80 एंड लास्ट बी पॉइंट में जहाँ इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है ये आपका 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो एवरी मिनट यहाँ पे देख रहे हैं इसकी स्पीड क्या है, एवरी मिनट ये डिस्टेंस कितना कर रहा है, 20 मीटर. ठीक है, तो 20 मीटर ये आपका स्पीड यहाँ पे हो जाएगा 20 पर मिनट. ठीक है, स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर मिनट. तो यूनिफॉर्म केस में स्पीड आपकी क्या है, ये जो है सेम है, एक ही स्पीड है. तो ये आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म केस में. अब इसके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो ग्राफ हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है. नाउ वी हैव ए प्लॉट ग्राफ यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में. ठीक है, तो इस तरह से ये एक्स एक्सिस जो है इसका, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपका टाइम हो जाएगा और वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस आप ले डिस्टेंस. ठीक है, अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ था तो एवरी मिनट जो है 1, 2, 3 and 4 and 5. तो एवरी मिनट ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 20 मीटर. ठीक है, डिस्टेंस 40, 60, इसी तरह से ये यहाँ पे 100 तक था. ठीक है, तो एवरी मिनट जब आपका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे भाई टाइम इतना, 1 मिनट पे ये 20 मीटर, फिर 2 मिनट पे 40, 3 मिनट पे 60, इस तरह से 80, 100 तक. तो इसका ग्राफ आप देख रहे हैं कि ये जो
स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। तो द स्लोप ऑफ, ये ग्राफ इसको ए कर लीजिए, ओ ए, ठीक है। तो एक लीनियर जो है आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो स्लोप ऑफ, ये लाइन का जो स्लोप है, ठीक है, द स्लोप ऑफ distance time graph indicate स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड, ठीक है। तो ये इसका जो स्लोप है बन रहा है, जो इसका झुकाव है, ठीक है, एक्स एक्सिस से, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या देगा, स्पीड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म ग्राफ में ये हमारा लाइन कैसा मिल रहा है, ये कर्व जो ग्राफ मिलेगा ये लीनियर होगा, ठीक है, लीनियर केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म केस, है केस 2। ये तो हो गया आपका केस 2, ठीक है। केस 2 जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। नाउ केस सेकेंड फॉर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, जो वेलोसिटी चेंज होगी, इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी नॉट यूनिफॉर्म, वेलोसिटी चेंज नॉट यूनिफॉर्म, एक जैसी नहीं होगी, ठीक है। इसकी स्पीड अब एक जैसी नहीं होगी। जैसे आपकी जो कार है वो अब एक स्पीड जैसे नहीं चलती। पहले ये आपकी 20 मीटर था, उसके बाद ये मान लीजिए एवरी मिनट जो है, यहाँ पे एवरी मिनट 1 2 3 ये मिनट में है, ठीक है। तो सपोज 30 हो जा रहा है, उसके बाद ये 50 हो जा रहा है, 50 मीटर का है, तो अनइक्वल, एवरी मिनट में ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इसकी स्पीड जो है हमारी, ये नॉन यूनिफॉर्म केस होगा। इस केस में जो है, जो आपका ग्राफ होगा डिस्टेंस और टाइम में, वो एक कर्व लाइन होगा, नॉन लीनियर होगा। यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो एवरी मिनट ये आपका 1 2 3 4 5, इसी तरह से ये 20 30 50 80, इस तरह से ये आपका आ रहा है। इसका जो कर्व होगा, देखिए 1 मिनट में इतना आ रहा है, 2 मिनट में यहाँ से ऐसे कुछ इस तरह से ये जाएगा, ठीक है। ये लाइन कैसी होगी, द ग्राफ बिटवीन, ठीक है, द ग्राफ बिटवीन distance traveled and time is curved line। ये कैसी होगी, ये कर्व लाइन, ठीक है। इस केस में आपका वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये आपका कर्व लाइन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस टाइम के 2 केसेस हो गए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म केस में। अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ स्पीड ग्राफ फॉर ए मूविंग बॉडी। तो इन दिस केस वी हैव स्टडी 3 cases. तो first case is when velocity is constant, ठीक है, when velocity is constant। तो वेलोसिटी आपकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, एक ही स्पीड उसकी
होनी चाहिए। ठीक है, एक ही स्पीड से जो है कार आपकी ट्रेवल कर रही है A to B 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरी मिनट वो जो है एक ही स्पीड से जा रहा है। तो इस तरह की क्या होगी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होगा, एक ही स्पीड से जाने का मतलब देयर इज अ नो एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। तो इन दिस केस वी हैव प्लॉट ए ग्राफ। ठीक है, टाइम, टाइम इज एक्स एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस पे इसको प्लॉट करेंगे एंड वेलोसिटी जो है आपकी, वेलोसिटी वो जो है होगी आपकी वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो एवरी मिनट एक ही स्पीड से जा रहा है। ठीक है, हर बार इसकी स्पीड वही है 20 मीटर पर सेकेंड, चाहे 1 मिनट पे लीजिए चाहे 2 मिनट पे, सभी जगह स्पीड इसकी क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, आप यूनिफॉर्म भी कह सकते हो। तो इस केस में सपोज एवरी मिनट आपकी वेलोसिटी ये 20 है। ठीक है, तो कैसा आएगा, एवरी टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी आपकी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड पे रुकी हुई है। ठीक है, एक ही स्पीड से जा रहा है। तो ये क्या आएगा, एक इसका जो स्लोप है वो क्या होगा, पैरेलल टू द लाइन एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या होगी, पैरेलल टू एक्सेलरेशन इन दिस केस जीरो, और ये स्लोप कैसा होगा, पैरेलल टू लाइन एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद एक चीज़ इससे हमें ग्राफ से और मिलता है, इससे हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये टाइम है जो आपका ये हॉरिजेंटल वाला एक्सिस था। ठीक है, और इधर देखिए ये क्या है, वर्टिकल जो हमारी ये ड्राइंग है जो कि बेल्ट है, ये वेलोसिटी हो गई। तो इसमें एक चीज़ मिल रहा है, जितना एरिया ये कवर कर रहा है अंडर दिस लाइन। ठीक है, इस लाइन के अंदर जितना भी एरिया कवर कर रहा है वो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, v इंटू, इससे हम लोग एक चीज़ और निकाल सकते हैं, एरिया भी इससे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो एरिया अंडर, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives you डिस्प्लेसमेंट। इससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। केस 2 इज यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। फर्स्ट केस में हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इस केस में यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब हुआ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यू हैव टू आल्सो से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म, यहाँ पे एक्सेलरेशन है वहाँ पे नहीं थी क्योंकि वेलोसिटी वहाँ पे चेंज नहीं थी, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे आपका कार ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो एवरी मिनट ये यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे एवरी मिनट 0 1 2 3 ठीक है 4 और ये 5। ठीक है, 20 यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 40 करीब 40 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे 60 हो गया मीटर पर सेकेंड, 80, ठीक है, फिर 100 मीटर पर सेकेंड। तो एवरी मिनट यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज वो क्या हो रहा है, वो 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई, यूनिफॉर्म हो गई,
इस केस में यूनिफॉर्म होगा, लेकिन एक्सेलेरेशन होगा, एक ही एक्सेलेरेशन होगा, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो इन दिस केस जो ग्राफ आपका आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। ग्राफ जो है टाइम और वेलोसिटी के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो यहाँ पे कि यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म केस में कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ जो है गिव्स एक्सेलेरेशन, ठीक है। एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, द स्लोप ऑफ एक्सेलेरेशन गिव्स द स्लोप ऑफ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलेरेशन, ठीक है, गिव्स एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन तो हम लोग निकालेंगे ही, और इसके बाद इसका एरिया तो हम लोग निकाल सकते हैं, एरिया भी निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, जहाँ तक इसका होगा पॉइंट, ये एरिया, ठीक है, ए बी के अंडर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इसके अंडर, इस लाइन के अंडर जितना भी एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, वो एरिया, ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। केस थर्ड में क्या होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी था, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी मीन्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है। आल्सो हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, इसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। इस केस में क्या होगा कि जो एवरी मिनट जो आपका स्पीड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगी। जैसे यहाँ पे 20 है तो ये 50 हो जाएगा, 80 है, 100 है, तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो इस केस में जो ग्राफ आपका आएगा वो कैसा आएगा, वो नॉन लीनियर केस आएगा। वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ आएगा आप प्लॉट करेंगे वो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो वो नॉन लीनियर होगा। और इस तरह से हम लोगों ने 3 केसेस जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पढ़ा। एक तो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं।